अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अंस रिजवी साहब की कारकुनों के साथ मुलाकात, हकीकत सामने आ गई। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि मुरीद के ऑपरेशन के बाद पूरे पंजाब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया था और इसी तरह अब कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं की भी गिरफ्तारियां जाहिर की गई हैं और उनको भी जेल भेज दिया गया है। बहुत से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को ज़मानतें मिली हैं, मगर अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुन पंजाब में जेलों में बंद हैं और तहरीक लब्बैक के वकला पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को रिहा करवाया जाए। इसी हवाले से तकरीबन 2 महीने पहले कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ज़राए के ज़रिए ये खबर दी गई थी कि हाफ़िज़ साद रिजवी के छोटे भाई अंस रिजवी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द उनकी गिरफ़्तारी भी डाली जाएगी और उनको अदालत में भी पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन अकराम, इस बात को भी 2 महीने गुजर गए हैं और अभी तक ऑफिशियली अंस रिजवी साहब की ना ही गिरफ़्तारी डाली गई है और ना ही उनको किसी अदालत में पेश किया गया है। तो कल इसी हवाले से सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर एक्स पर एक खबर फैलाई जा रही थी और दावा किया जा रहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ कारकुनों की जेल में अंस रिजवी से मुलाकात हुई है। यानी कि इस खबर के ज़रिए यह तासुर बनाया गया कि हाफ़िज़ अंस रिजवी जेल में हैं और कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की उनके साथ मुलाकात भी हुई है। तो नाज़रीन अकराम, ये खबर एक्स पर बड़ी वायरल हो रही थी। तो अब इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के ज़राए का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है और तहरीक लब्बैक के ज़राए ने इस खबर की तरदीद की है और कहा है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि जेल में अंस रिजवी साहब की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों से कोई मुलाकात हुई हो, क्योंकि हाफ़िज़ अंस रिजवी और हाफ़िज़ साद रिजवी के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ यही है कि दोनों भाई मुबैना तौर पर जबरी तहवील में हैं। तो नाज़रीन अकराम, सब जानते हैं कि जब भी कोई जबरी तहवील में होता है तो उसको जेल में नहीं रखा जाता कि सबको मालूम हो जाए कि वो कहाँ पर हैं। यही वजह है कि सानिया मुरीदके को 6 महीने गुजर गए हैं और अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को ये मालूम नहीं है कि हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं। इसी हवाले से कुछ सहाफ़ियों ने सानिया मुरीदके के फ़ौरन बाद ही ये दावा किया था कि रिजवी बरदरान मुबैना तौर पर जबरी तहवील में हैं। ख़ास तौर पर अबसार आलम साहब, एजाज सैयद साहब और इसी तरह इमरान रियाज ने भी अपने ज़राए के ज़रिए यही दावा किया था कि मेरे ज़राए भी यही कह रहे हैं कि रिजवी बरदरान मुबैना तौर पर जबरी तहवील में हैं और दोनों भाइयों को पंजाब में ही रखा गया है। लेकिन अभी तक इस सारे मामले पर हुकूमत और पुलिस खामोश है और उनका पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है कि रिजवी बरदरान हमारे पास नहीं हैं और वो मुरीदके से निकलने में कामयाब हो गए थे। तो इसी हवाले से एक और सहाफ़ी सदीक जान साहब ने भी एक बात की थी और सदीक जान साहब ने अपने व्लॉग में कहा था कि जिस तरह मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों और कायदीन को घेर कर ऑपरेशन किया गया था, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि हाफ़िज़ साद रिजवी या उनके भाई वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते। और वैसे भी ये नहीं हो सकता कि जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म हो रहा हो तो हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई अपने कारकुनों को छोड़कर
वहाँ से चले जाएं। तो यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ यही है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई मुबैना तौर पर जबरी तहवील में हैं। इसी हवाले से चंद हफ्ते पहले सहाफ़ी और एंकर इकरार हसन साहब ने भी ट्वीट किया था और उनकी जानब से भी यही कहा गया था कि 6 महीनों से हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई मंजराम से गायब हैं, मगर हुकूमत और इदारे इस तरह खामोश हैं कि जैसे कुछ हुआ भी नहीं है। इसके साथ साथ इकरार हसन ने यह भी मुतालबा किया था कि रिज़वी बरदरान को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। तो नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही थी कि अंस रिज़वी की जेल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के साथ मुलाकात हुई है, तो इस खबर में कोई हकीकत नहीं है और तहरीक लब्बैक के ज़राए इसकी तरदीद कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन इकराम, 2 महीने पहले सहाफ़ियों ने ज़राए के ज़रिए जो खबर दी थी, तो उसके बाद अंस रिज़वी की गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की गई थी और ना ही उनको किसी अदालत में पेश किया गया था। अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।